Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सर ये ऑनलाइन है ना, मतलब अपन ये जो सीडीएन पाथ लगाते हैं वो कैसे लगाएंगे इसके अंदर बूटस्ट्रैप वाला? अरे वो जो लिंक टैग जो लगाया उसके एचआरएफ में डाल दो ना उस पाथ को, उसमें और कुछ सर करना वो थोड़ी है। मैंने करने की कोशिश करी थी पर वो मेरे इसमें पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बता देता हूँ, अभी चला देते हैं people। So हम कल वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें। तो पब्लिक में हमने इंडेक्स डॉट HTML बना रखा है और ये हमने बूटस्ट्रैप की फाइल मैनुअल डाउनलोड करके और फिर अटैच करी थी, है ना। तो अगर हम यहाँ लिख दें कि बूटस्ट्रैप CDN लिंक, बस ये ऊपर वाली है, एक ही चाहिए अपन को। देख लेते हैं इसको लगा के हम। तो ये लिंक टिंक हटा के ये लगा दिए हमने। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था क्या मैंने? कर दिया था, चला नहीं। क्या हुआ? नहीं, HTML पे लगाया ना। स्क्रिप्ट की तो कोई जरूरत नहीं है, लगेगी किसने बोला? ये चल गई। अभी जावास्क्रिप्ट की जरूरत थी नहीं मेरे को तो, लेकिन ये इससे आधा अधूरा चला है। वो MT3 लिया नहीं इसने। एक मिनट, इसमें वर्जन देख ले, वर्जन कौन सा आ रहा है? 3.3.7, जबकि अच्छा उनको तो बूटस्ट्रैप 4 चाहिए ना, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। ये एक मिनट, ये रहा बूटस्ट्रैप और CSS, इसको कॉपी कर ले अपन, टेस्ट कर दे। हो गया काम। ये JS की कोई जरूरत ही नहीं थी हमें। ये लग गई आपकी CDN। ठीक है आदर्श? यस सर। सो अब कल मैंने आपको ये कहा था कि टोटल की काउंटिंग मैंने यहाँ पे दिखा दी थी आपके अच्छा एटलीस्ट इतना सबने बना लिया। सबने कितनी बार? एक बार से क्या होगा? एक बार बनाओ, एक बार में तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर आती है तो देखना पड़ जाता है। एक बार बनाओ देख के, फिर उसको पूरा डिलीट करो, फिर शुरू से बनाओ। इस बार कोशिश करो कि कुछ देखना ना पड़े, लेकिन दूसरी बार में भी कुछ देखना पड़ गया तो दूसरी बार बन गया, फिर डिलीट करो, फिर तीसरी बार बनाओ। तो जब तक आप उसको खुद से बिना हेल्प के नहीं बना लेते तब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक टोटल स्टूडेंट तो मैंने आपको दिखा दिए थे और ब्रांचेस में से एक एक ब्रांच फैच करके यहाँ पर मैंने एक बटन तो दिखाई दिया था, मतलब मुझे यहाँ पर काउंटिंग चाहिए थी, है ना। तो ट्राई सबने किया है बट एक का ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है ना। अब क्या नाम है? शिवराज। और शिवराज ने जो किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। शिवराज ने क्या किया कि हम इस ब्रांच वाले एरे में से एक एक ब्रांच तो दिखा ही रहे थे। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि हम उस ब्रांच के टोटल स्टूडेंट की क्या दिखा दें? काउंटिंग। तो हमारा सारा डेटा कौन से स्टेट में रखा है? स्टूडेंट्स में। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं कि this dot state dot students और इसमें से फिल्टर लगा दें, तो फिल्टर मुझे एक एक ऑब्जेक्ट देगा।
है ना। और मैंने उसको कहा कि देख जो ऑब्जेक्ट तू दे रहा है उस ऑब्जेक्ट की ब्रांच किससे मैच करनी चाहिए, BH से। BH मतलब ये वाला BH जो कि मैप से आ रहा है, तो फिल्टर मुझे वो सारा डेटा लाके दे देगा। तो डेटा आ गया तो उसकी लेंथ काउंट कर ले, तो काम हो गया होगा। और ये रिफ्रेश ही नहीं हुआ। अच्छा अब रिफ्रेश हुआ। तो CS के 2 हैं, EC का 1 स्टूडेंट है, मैकेनिकल का 1 है, सिविल का 1 है और IT के 0 है। अब अगर मैं एक नया स्टूडेंट ऐड करता हूँ कि मैंने गोपाल और यहाँ पे एक IT का ऐड कर दिया, व्हाटएवर जो भी ईमेल आईडी डालना है वो ईमेल आईडी डाल दी। तो जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पर IT का स्टूडेंट ऐड हो गया और यहाँ पर काउंटिंग आ गई, टोटल तो 6 आ ही रहे। ठीक, सुबह इतना सा काम करना था, आधी लाइन, तो ये क्यों नहीं हुआ? काउंटिंग चाहिए थी ना हमको, है ना। इतना करा तुमने। आदर्श ऑनलाइन सर। भेज बात। तो इतना भी करते तो बहुत अच्छी बात था। तो एक निकल लिया शिवराज ने, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे तो सिर्फ काउंटिंग चाहिए थी। अब तुमने फिल्टर लगा दिया, फिल्टर से पहले तुमने डेटा मंगवाया उससे, तो फिर उसको काउंट कर रहे हो लेंथ लगा के, तो डेटा तो चाहिए ही नहीं था हमको, तो फिल्टर क्यों यूज करें। हम चाहें कि सीधे काउंटिंग ही हो जाए, तो उसका भी फंक्शन पढ़ा है हमने। अब आपको यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाना था, आपको यहाँ पे लगाना था रिड्यूस। और रिड्यूस को इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है और प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू। तो मैंने x और o भी ले लिया, और इस फंक्शन के अंदर हम उसको कहेंगे कि देख ऑब्जेक्ट की ब्रांच अगर मैच करती हो BH से तो x+1, अदरवाइज x। तो अब ये कोई डेटा लाके नहीं देगा, ये सिर्फ काउंटिंग करेगा। तो आपको रिड्यूस लगाना था और कुछ नहीं करना था, ये काम वापस हो गया। CS की काउंटिंग आ गई, EC की काउंटिंग आ गई, मैकेनिकल की आ गई, सिविल की आ गई और IT की आ गई। बात समझ में आ गई सभी को? लेकिन हर बार मैं मदद करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब आपको एक बड़ा टास्क मिलेगा, उसमें तो मैं कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि ये सब फंक्शन पढ़ चुके हैं। हमको सिर्फ काउंटिंग करवानी, तो रिड्यूस इसीलिए तो पढ़ा था। तो एक एक ब्रांच आती जा रही है और मैं मेरी स्टेट में से काउंट करवाता जा रहा हूँ कि इस ब्रांच के कितने, इसके ब्रांच। तो फिल्टर की वैसे कोई जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट उसको रिड्यूस से काउंट करवा सकते थे। बात समझ आ गई सभी को? कोई डाउट? अब मुझे यहाँ पर एक चेंज करिए, है ना। अब इसके क्लिक करने पे, जैसे CS पे क्लिक करूँ तो वो तो आज आप फिर सोचोगे, अब तुम ही सोचोगे, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, एक चीज सुधार दी जिससे हम कुछ नई चीजें भी सीखेंगे। और क्या हो रहा है कि बंदा एंट्री करने आया तो वो क्या करता है कि मान लो उसने एक ऐसा रोल नंबर दे दिया जो पहले से, फिर वो यहाँ नाम डाल रहा है, फिर यहाँ पे वो ब्रांच डाल रहा है, फिर वो यहाँ पे कोई मीना करके कुछ व्हाटएवर और मार्क्स डाल रहा है, वो जिस तरीके से वो एंट्री कर रहा है, राइट। अब जब ऐड पे क्लिक करता है तब आपका प्रोग्राम आपको बोलता है कि आपने रोल नंबर, मैं चाहता हूँ इतनी मेहनत, मैं चाहता हूँ कि ये जब बंदा डाटा एंट्री करता है यहाँ पे, जैसे उसने यहाँ पे कोई नया रोल नंबर डाला 103, और वहीं वो मुझे एरर दे दे कि आपने रोल नंबर गलत डाल दिया, बजाय इसके कि मैं पूरा डेटा फिल करूँ, फिर मैं बटन पे क्लिक करूँ और फिर वो बताए। तो थोड़ा सा तरीका हम बदल रहे हैं कि मुझे बटन के क्लिक पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जैसे आपने यहाँ पे रोल नंबर डाला और, है ना। सो अभी तो बटन के क्लिक करने पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो सबमिट चलता है, और यहाँ पर हम ये दोनों चीजें चेक करवा रहे थे कि रोल नंबर मैचिंग है या। अभी बटन के क्लिक पे नहीं करवाना मुझे, तो सवाल आता है कि हम कहाँ करवाएं। तो देखो रोल नंबर उसको टाइप करने दे कि भैया तू तेरा रोल नंबर टाइप कर ले। अब रोल नंबर टाइप करके जब इस कंपोनेंट को छोड़ता है, राइट, तो कोई कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए जो ये पता लगा ले कि, राइट। तो ऐसा कोई इवेंट पड़ा है जावास्क्रिप्ट में? नहीं, नहीं। माउस ओवर, ऑन फोकस का ठीक उल्टा, वो कौन सा होता है? माउस ओवर। हाँ, ब्लर, ऑन ब्लर।
तो ये जो इनपुट टाइप रोल नंबर है, इस पे हम अब एक इवेंट लगाते हैं और मैंने इसको नाम दिया व्हाट। एक इवेंट होता है ऑन ब्लर, ये चलता है जब आप उस इवेंट को छोड़ते हो, राइट, जस्ट लीव। भले कीबोर्ड से टैब दबा के छोड़ रहे हो या माउस से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ब्लर तो आप कर रहे हो। तो यहाँ पे अब हम एक फंक्शन उसको दे दें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, this डॉट चेक रोल, कि जब भी आप इसको छोड़ोगे तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। कौन सा? चेक रोल, जो रोल नंबर चेक करेगा। तो यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को बना दिया। इसके अंदर हम चेक कर ले कि बंदे ने जो रोल नंबर डाला है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं है। तो मुझे यहाँ पे रोल नंबर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? तो रोल नंबर तो मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है, रोल बॉक्स। ठीक है, तो मुझे रोल नंबर चाहिए, तो मैंने लिखा वेरिएबल रोल दिस डॉट रोल बॉक्स डॉट, ये मुझे वो रोल नंबर मिल गया जो अभी करंटली उस बॉक्स पे लिखा हुआ है। अब रोल नंबर की चेकिंग का कोड हमको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हम ये लिख चुके थे। तो इसको यहाँ से अभी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको डिलीट करना पड़ेगा बाद में, लेकिन अभी तो कॉपी कर लेते। और कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये क्या करेगा, स्टेटमेंट ढूंढेगा कि कोई ऐसा रिकॉर्ड है क्या जो इससे मैच कर रहा है। तो ये रहा, तो मैं ट्रू मिल रहा है, मगर अगर मुझे यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, इसका मतलब मैच है। एक कोई तो रिकॉर्ड है जो इस रोल नंबर का है, लेकिन उसके हिसाब से हम एरर कैसे दिखाएं या सब चीजों को मैनेज कैसे करें। तो मैंने क्या किया, एक स्टेट बनाई और ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इज डुप्लीकेट रोल। नहीं, एक मिनट सही कर सकते हैं। मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी अभी, फॉल्स। ठीक है, ये एक स्टेट है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। ठीक है, अब जैसे ही चेक रोल नंबर यहाँ पे चेक करेगा तो उसको स्टेटस में क्या मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स। तो बस हम यहाँ पे इस स्टेट को अपडेट करवा देते थे, दिस डॉट सेट स्टेट, और मैंने बोला कि कौन सी स्टेट अपडेट कर दो, ये वाली। किससे? स्टेटस। स्टेटस ट्रू आ रहा हो तो ट्रू कर देना, फॉल्स आ रहा हो तो फॉल्स कर देना, उससे तो कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। तो अगर आपने ऐसा रोल नंबर दिया होगा जो पहले से एग्जिस्ट करता होगा, तो ये वाली स्टेट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक बोल्ड टैग लगाया था जिसके अंदर हम ये मैसेज दिखा रहे थे। दिख रहा है मैसेज, ये रहा वो मैसेज, ये हटा रहे हैं हम, इसको हम बाद में अलग तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कोड लगाया कि this डॉट स्टेट डॉट इज रोल। अगर इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब, तो मैंने बोला रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो मुझे कुछ नहीं दिखाना। तो देखो क्या होगा, मैंने यहाँ पे रोल नंबर डाला 102, जैसे मैं टैब दबाऊंगा वो एरर आ गई, राइट। अब बटन पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं, वो यहीं पर ऑटोमेटिकली मुझे एरर दिखा रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा रोल नंबर देता जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो जैसे मैंने टैब दबाया तो ऑटोमेटिकली वो एरर हट गई, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि ये वाला मैसेज तभी दिखाना जब इसकी वैल्यू ट्रू हो, इसकी वैल्यू फॉल्स है तो वो दिखता ही नहीं। बात समझ आ गई सभी को? ऑनलाइन बेच यस सर। कि ये कैसे चला? एक ही प्रोजेक्ट में ना बहुत होच-पोच सा हो रहा है, मतलब तो होच-पोच तो होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो होच-पोच अभी तुमको होच-पोच दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है। रियल प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसका 5% भी नहीं है। तो जब तुम इतनी होच-पोच मैनेज नहीं कर सकते तो प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करोगे, है ना? तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है भाई? गौरव पाटिल।
किसको चैन नहीं पड़ रहा है? हद हो गई यार। चलो तो राइट, तो अगर इस वैल्यू की वैल्यू ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली एरर मैसेज मुझे दिख जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात समझो। अब हम एक काम करें, क्योंकि जब एरर मैसेज हम यहां से दिखा रहे हैं तो ऐड बटन के क्लिक पे हम ये चेकिंग नहीं करेंगे। अब ये वाली चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं ये सारा कोड हटा रहा हूं अब ऐड बटन से, ये हम अलग से ही करेंगे, तो यहाँ पर इतनी कहानी रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कि अब ये वैल्यू उठा के हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देता हूं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहे हम। ये वाली भी वैल्यू उठा के मैं ईमेल पे एक मिनट, ईमेल तो वो है क्या, प्रॉपर्टी है ना, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी थी, रोल। ठीक है, इसको मैं सीधा सीधा कर दिया। अब ऐड बटन के क्लिक करने पे कोई चेकिंग नहीं, ऐड बटन के क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्टेट में जा रहा है, रीसेट हो रहा है और प्रिवेंट डिफॉल्ट हो रहा है। अब इसमें कोई चेकिंग नहीं है, सारी चेकिंग अब हम वहां से करेंगे। तो ठीक है, हो रहा है अभी काम कि भी हमें यहाँ पे अगर पहले अच्छा डेटा ऐड करके देख लेता हूँ कि 112 मैंने यहाँ पे डाला कि गोपाल, मैंने यहाँ पे ब्रांच दी, जो भी गोपाल की मुझे ईमेल आईडी डालनी थी वो डाली, और मैंने ऐड पे क्लिक किया तो डेटा ऐड हो रहा है। ठीक है, ये बात तो हमको समझ में आ गई। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा रोल नंबर देता हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो ऑटोमेटिक मुझे वहाँ एरर दिखाता ही है ना, लेकिन काम अभी अधूरा है, काम अधूरा है। क्यों? क्योंकि हम अभी सिर्फ एरर दिखा रहे हैं। अब गड़बड़ क्या है इसमें, हाथों हाथ तो एरर दिख गई है ना, लेकिन मैंने तो क्या किया, मैंने यहाँ पे डाला G2 और यहाँ पे जो भी आपको ईमेल आईडी डालनी थी वो डाली और ये लिखा, और मैं क्लिक कर दूंगा तो G2 ऐड हो जाएगा। क्योंकि ऐड बटन तो, अब ऐड बटन पे तो रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, भले आप एरर दिखा रहे हो, तुम्हारे एरर देख ही नहीं रहा तो क्या कर लोगे, राइट। तो अब मुझे चाहिए कि मैं चाह रहा था कि एरर यहाँ दिखे, लेकिन अब मैं ये चाहूँ कि अगर मेरे कोड में कोई वैलिडेशन एरर है तो इस बटन पे क्लिक नहीं होना चाहिए। ऐसा हम कर सकते हैं, कैसे कैसे, अब आप इस बटन देखो, अब ये जो बटन है, बटन में रिक्वायर नहीं लगेगा, उस पर डेटा टाइप तो कर ही नहीं सकते, बटन है आपका, है ना। अब बटन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है HTML में, और वो प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड। अब इसको समझ लो पहले ये करता क्या है। डिसेबल्ड प्रॉपर्टी, डिसेबल प्रॉपर्टी को अगर मैं क्या दे दूंगा, ट्रू, राइट। मैंने उस बटन की डिसेबल प्रॉपर्टी को क्या दे दिया, अगर ट्रू, तो इसका मतलब ये डिसेबल हो गया। अभी चलेगा नहीं, दिखेगा बट चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिसेबल्ड है। हाँ, बाय डिफॉल्ट इसकी डिसेबल प्रॉपर्टी क्या रहती है, फॉल्स, और अगर ये फॉल्स है तो ये काम करेगा। ठीक, बात समझ आ गई? बस तो फिर समझ आ गई तो this dot state dot is duplicate row, इस स्टेट को यहाँ लिख दो, इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा। तो देखो अभी तो बटन चल रहा है, लेकिन जैसे आपने रोल नंबर दिया 102, एरर तो दिख रही है लेकिन वो चाह के क्लिक नहीं कर सकता इसमें। अब वो ऐड जब तक नहीं करेगा जब तक वो बोलेगा बटन क्यों नहीं चल रहा, तो बटन क्यों चलेगा भाई, एरर दिख तो रही, लाल लाल कलर दे दिया हमने, और क्या कर सकते हैं हम, पढ़ ले भाई, सुधार इसको, जब तक तो सुधारेगा नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। ठीक, चलो अब यूजर ने बोला चलो ठीक है, हमें मान के चलते हैं कि यूजर ने देख ली एरर, बटन पे क्लिक नहीं हो रहा और समझ गया, तो अरे यार रोल नंबर गलत डाल दिया, ठीक है चलो, उसने रोल नंबर आके सुधार दिया, राइट, एरर भी हट गई, बटन भी चालू हो गया। बात समझ आ गई? क्या किया हमने उस स्टेट को यहाँ पे अटैच कर दिया बटन पे, तो ये स्टेट इसको बताती रहेगी कि ट्रू या फॉल्स। अगर इस स्टेट की वैल्यू ट्रू है तो बटन डिसेबल हो जाएगा, और फॉल्स है तो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। कोई दिक्कत? सभी को बात समझ आई? अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो भी सुधार, छोटी सी प्रॉब्लम। देखो क्या किया मैंने, मैं ऐसे चला रहा हूँ, मैंने 102 डाला, आ गई एरर। अब मान लो बंदे ने नहीं देखी, बंदा तो टाइप करने में लगा है कि ठीक है गोपाल
ब्रांच, फिर यहाँ पे उसने कुछ ब्रांच दे दी, फिर यहाँ पे कुछ, है ना। अब आके वो क्लिक कर रहा है, तो क्लिक कर रहा है तो बोलता क्लिक नहीं हो रहा है यार। अच्छा, अब उस भाई को इतनी देर बाद ये एरर दिखी कि भैया मैंने रोल नंबर, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो यहाँ आया और उसने यहाँ पर एरर मतलब रोल नंबर सुधार दिया, और वो इसको छोड़ नहीं रहा मान लो। तो अब जब तक ये छोड़ेगा नहीं, तुमने इवेंट कहाँ लगाया था, ऑन ब्लर पे, और जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं तब तक उसको पता नहीं लगेगा कि तुमने रोल नंबर सुधार दिया। अब उसने क्या किया, रोल नंबर बदल दिया, वो बैठा है, वो नहीं यार अभी भी एरर दिखा रहा है, वो छोड़ नहीं रहा। हाँ, छोड़ेगा तो काम हो जाएगा, वो एक अलग कहानी लिखे। तो उसको थोड़ा हम आसान करें। क्या किया मैंने, मैं उस इनपुट टाइप पे वापस आया। इनपुट टाइप पे हमने एक इवेंट लगाया था, कौन सा, ऑन ब्लर। और ऑन ब्लर क्या कर रहा था, इस फंक्शन को रन कर रहा था, ठीक है। इसमें मैंने एक इवेंट और लगाया, और वो इवेंट होता ऑन फोकस। ऑन फोकस ऑन ब्लर का ठीक उल्टा होता है। ऑन ब्लर मतलब कि आप उस कंपोनेंट पे थे और आपने उसको छोड़ा। ऑन फोकस का मतलब जब आप उसके ऊपर वापस आते हैं। मैंने बोला जैसे ही कोई इस पे आएगा, अगर आता है राइट, तो तू क्या कर, तू स्टेट बदल पहले, तो सेट स्टेट। और मुझे इस डुप्लीकेट वाली स्टेट थी हमारे पास, इसको वापस से मैं क्या कर दूं, फॉल्स। तो देखो क्या होगा, 103 टैप एरर आ रही है, लेकिन मैं जैसे फिर इस पे आऊंगा एरर हट गई, बटन चालू हो गया, राइट। क्या 103 है ना, अभी तो हाँ 103 है, वो ठीक है राइट, लेकिन एरर हमने हटा दी। अब वो फिर से गलत देगा, तो डबल का। हाँ ठीक, इसमें एक चीज है वो सुधारेंगे बाद में, लेकिन आएगा। लेकिन अगर वो वापस आ जाता है तो एरर वो हटा दी हमने, अब उसको एरर नहीं दिखा रहे, तो पहले सुधार ले। देखो जो सुधार रहा है, अब यहाँ पे 112 किया है तो उसको छोड़ता है, तो अब ये रोल नंबर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, अब आप सोच सकते हैं सर इसमें एक गड़बड़ ये भी तो हो सकती है क्या, कि बंदे ने 102 डाला, गोपाल डाला, है ना, फिर यहाँ पे कुछ भी ईमेल आईडी डाल दिया, ये मार्क्स डाल दिया, अब वो बटन पे क्लिक होगा नहीं, क्यों। अब यूजर ने क्या किया, यहाँ पे आया, हाँ? अब देखो एरर हट गई, बटन आ रहा है। अब अगर सिर्फ इस बटन पे आप क्लिक करते हैं सीधे, तो क्योंकि बटन पे तो कोई चेकिंग हो ही नहीं रही, बटन पे अगर आप देखोगे तो बटन पे तो हम कोई चेकिंग कर ही नहीं रहे। अब तो मेरा सवाल ये कि मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं, मैं इसी पे ही हूं, और इस पे आप क्लिक कर दूं तो क्या डेटा ऐड होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो पहले रिक्वायर चलेगा, क्यों, अरे रिक्वायर कहाँ चलेगा, सब तो भरे हुए हैं। रिक्वायर जब आप इस बटन पे, जब इस आप बटन पे क्लिक करोगे तो आप खुद सोचो, इस पे क्लिक करने के लिए यूआई को पहले उसको छोड़ना पड़ेगा ना, फोकस को। यहां पे थे आप, इस जगह पे थे 102 पे, अब आप इस पे क्लिक कर रहे हो, मतलब फोकस किस पे आएगा, बटन पे आएगा, लेकिन बटन पे फोकस बाद में आएगा, पहले वहां से छूटेगा। इवेंट जो होते हैं वो एक क्रम में चलते हैं भैया। आप इस कंपोनेंट पे थे, तो जब आप इसको छोड़ के कहीं और क्लिक कर रहे हो तो इसका क्लिक इवेंट बाद में चलेगा, पहले उसका ब्लर चलेगा। और अगर उसका ब्लर चल गया, पहले पूरा चलेगा ब्लर, ब्लर चला तो ये तो बटन डिसेबल हो गया, और डिसेबल बटन पे आप क्लिक कर नहीं सकते। तो वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो यहाँ आके फिर इस पे फट से क्लिक कर दे हमारा क्या चलेगा थोड़ी, क्योंकि डिसेबल बटन पे क्लिक नहीं होता। क्लिक हमेशा किस पे होता है, इनेबल बटन पे। तो वो जो प्रॉब्लम दिखी होगी शायद किसी को, वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पहले तो ब्लर चलेगा। तो हुआ ये, इससे इतनी मेहनत हमने इसलिए की ताकि आप एक ब्लर इवेंट सीख गए, आप फोकस सीख गए, और यूजर को हम हाथों हाथ एरर दिखा रहे हैं। वो 101 लिखता है, वही एरर आ जाती। वो ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्म भर रहा है और फिर उसको पता लग रहा है, थोड़ा सा हमने अप्रोच बदल दिया। लेकिन अगर एरर आ रही है तो इस बटन पे क्लिक नहीं हो रहा, जब तक वो रोल नंबर सुधारेगा नहीं तब तक वो एरर वहां से हटेगी नहीं, राइट। ऑनलाइन बेच, यस सर। ठीक,
बस अब यही जादू हम ईमेल के लिए भी कर दें, कॉपी पेस्ट मारना है बस। और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल और इज डुप्लीकेट व्हाट मेल, इसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपने एक चेक रोल बनाया था, ऐसे ही हम एक चेक ईमेल बना लेते हैं, और ये रोल बॉक्स से वैल्यू नहीं उठाएगा, ये ईमेल बॉक्स से वैल्यू उठाएगा। तो इसको क्या मिल जाएगी, ईमेल मिल जाएगी। और ये अरे में चेक करेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ईमेल क्या इस ईमेल से मैच कर रही है, और अगर कर रही है तो ये जो स्टेट बदलेगा वो रोल वाली नहीं, मेल वाली। ठीक, इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे, आ गया इनपुट टाइप ईमेल, ये रहा। तो बस इसको कॉपी पेस्ट मार लो, यहाँ से कॉपी आ गया, ये रहा, यहाँ पे आके पेस्ट। यहाँ पे चेक रोल फंक्शन की जगह ईमेल कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर ये वेरिएबल रोल वाली की बजाय मेल वाला बदल जाएगा। ठीक है, अब बस हमको कहाँ पे बात करनी है, एरर पे, है ना। तो हमारे पास दो अलग अलग एरर्स है बेसिकली। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट और यहाँ पर एक BR लगा दूं, तो ये सपोर्ट करेगा? नहीं, देखते हैं, नहीं करेगा, क्योंकि वो BR छाप देगा वहाँ पे। ठीक है, तो मैं मैनुअली BR लगा देता हूँ यहाँ पे, JSX है ना वो, और इसको कॉपी करके एक और, बस ये रोल की जगह क्या हो जाएगा, मेल। और यहाँ पे हम मैसेज बदल देंगे कि मेल हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ दिक्कत है, अब ये बटन कब डिसेबल हो जाना चाहिए, दोनों पे ना, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ये डिसेबल हो जाना चाहिए। तो और लगा दें, यानी कि या तो ये या तो ये, और रोल की जगह आप इसमें डाल दोगे क्या, ईमेल। तो अभी दोनों पे काम करेगा। मैंने यहाँ पे दिया 102, तो बोलता है मेल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ब्रांच पे आया, मैंने यहाँ पे meena@gmail.com। अब वो जगह कम पड़ गई हमको UI के हिसाब से, बाकी दोनों मैसेज हमको दिख रहे हैं, क्योंकि वो 12 कॉलम में से 2 ही कॉलम है, तो वो गड़बड़ हो गई इसमें। तो उसमें यहाँ पर भी BR लगा दो, कहाँ पे, तो बटन के नीचे सारे मैसेज बटन के नीचे ही आएंगे। ठीक है, UI तो आप सुधार लेना। ये रहा, मैंने गोपाल, मैंने यहाँ से ब्रांच दी, मैंने यहाँ से दिया meena@gmail.com, तो देखो वो 2 एरर हो गई है। राइट, बंदा जब मेल पे आया, ये रहा, तो ईमेल वाली एरर हटा दी उसने, क्योंकि वो फॉल्स हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर ईमेल चेंज नहीं करेगा और टैब दबाएगा तो फिर आ जाएगी वो। हाँ, अब अगर वो यहाँ मेल वाली आईडी सुधार देता है कि meena2 कर दिया उसने, तो अब ये एरर नहीं आ रही, लेकिन बटन अभी भी डिसेबल है, क्योंकि एक एरर बाकी है। तो जब तक आप इस एरर को सुधार के बाहर आओगे, अब कोई एरर नहीं है। तो वो बटन तब तक इनेबल नहीं होगा जब तक आप ये दोनों सही नहीं कर देते। राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे और लगा रखा है, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, दोनों में से कोई सा भी ट्रू होगा तो ये डिसेबल ही रहेगा। और ये मैसेज रोल नंबर के लिए है, ये वाला मैसेज ईमेल आईडी के लिए। तो कल वाला जो अप्रोच था उसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन बैच। यस सर। तो अब आप इसमें से एक चीज हटा दो, अभी एरर मैसेज वाली स्टेट की कोई जरूरत नहीं बची, हटा दो उसको, तो भाई यूज भी नहीं कर रहे थे हम, हमारा कोड अच्छे से चल ही रहा। ठीक, कोई डाउट?
बस अब एक चीज बाकी वो कर लेते हैं ताकि खत्म हो जाए, तो मैं आपको फिर कुछ नया टास्क दे पाऊँ पूरा बनाने के लिए। वही है कि CS पे क्लिक करने पे मुझे CS वाले दिखने चाहिए, EC पे क्लिक करने पे EC वाले। तो वो कैसे करेंगे, कोई सोच कैसे कर सकते हैं काम? बटन बनानी पड़ेगी। फंक्शन बटन फंक्शन वाले वो स्टेट चेंज कर रहे हैं। कौन सी स्टेट? जो मेन स्टेट है ऊपर, उससे क्या होगा सर? फिर एक बार में एक ही बताया। कौन सी स्टेट बदलने की बात कर रहे हो? तो उसको क्यों बदलूंगा मैं? उसमें तो जो डेटा रखा है वो तो डेटा रखा ही रहेगा ना, तुमने इसको बदल दिया होगा। नई स्टेट बना सकते हैं बटन की। इसको क्यों बदलोगे? इसमें तो 10 स्टूडेंट का डेटा है, 10 ही रहेगा वो तो। तुमने बटन के क्लिक करने पे 10 में से अगर 5 डिलीट उड़ा दिए, EC वाले उड़ा दिए, CS तो वो तो डेटा ही बिगाड़ दिया तुमने। इसमें 10 रिकॉर्ड थे, 10 ही रहेंगे। दिखाने में कम ज्यादा करना है बस, डेटा थोड़ी बदलना है। तुमने ये इसके क्लिक करने में डेटा बदल दिया होगा तो तुम जो बोल रहा हूँ उसमें आई थिंक काम तो करेगा, बट अगर आपने CS दबाया तो फिर वो CS के दिखाएगा, फिर EC हाँ। दबाएंगे तो EC का दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑल में से तो गायब ही हो जाएंगे ना। मुझे रिएक्ट को सिर्फ समझाना है कि भैया तेरे को अभी उस पूरे डेटा में से कौन से रिकॉर्ड दिखाना है, किस ब्रांच के रिकॉर्ड दिखाना है। ठीक है, समझा देते हैं उसको। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक स्टेट दी नई, करंट ब्रांच, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? इस वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब कि भैया तुमको कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं दिखानी, सारी ब्रांच दिखानी है। अब इन बटन में से किसी भी बटन पे क्लिक होता है, 1 2 3 4 5, तो इन पांचों के क्लिक होने पे हम इसको बदल के इसमें वो स्टेट उस ब्रांच का नाम डाल दें जिस ब्रांच का डेटा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कर दे सर? हाँ, कहाँ है वो बटन? बटन 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 नहीं, ये रहे वो बटन, ये रहा वो बटन। ठीक, तो आ जाओ इस बटन के अंदर, और इस बटन पे हमने लगा दिया क्या? यही स्टेट ही तो बदलना है, तो अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं। मैंने बोला this डॉट सेट स्टेट। कौन सी स्टेट बदलना है? तो मैंने बोला वो करंट वाली, करंट ब्रांच वाली। और इसमें हम क्या डाल देंगे? BH मतलब जो इस मैप से आ रही है, एक एक ब्रांच का नाम आ रहा है। तो जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे तो करंट ब्रांच के अंदर उस ब्रांच का नाम चला जाएगा जिस ब्रांच का रिकॉर्ड आप देखना चाह रहे हो। ठीक, और यही क्लिक इवेंट मैंने इस टोटल वाले पे भी लगाया, और इसके अंदर वापस से मैं क्या डाल दूंगा? अनडिफाइंड, क्योंकि टोटल पे क्लिक करने का मतलब कि कोई स्पेसिफिक ब्रांच नहीं दिखानी। अनडिफाइंड का हमेशा मतलब ये रहेगा कि सारे रिकॉर्ड दिखाना है। तो अब आप समझो, इस स्टेट में सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी, या तो इसके अंदर अनडिफाइंड रहेगा या फिर किसी स्पेसिफिक ब्रांच का नाम रहेगा। ठीक, आप कैसे समझाएं? आ जाओ नीचे, यहाँ पे हम डेटा दिखा रहे थे ना, लूप लगा रहे थे, ये लगा रहे थे ना स्टेट में, मैप लगा के। तो मैप क्या करेगा? सारे रिकॉर्ड दिखाएगा। मैंने बोला तो दिखाना बाद में, पहले मेरे को फिल्टर करना है। मैप क्या करेगा? दिखाएगा ना, लेकिन मैप डायरेक्ट लिखोगे तो सारे आएंगे। मैंने बोला नहीं, पहले तो मुझे छांटना है फिर दिखाना है। तो क्या छांटना है? तो मैंने बोला देख, मुझे वही स्टूडेंट दिखाना जिनकी ब्रांच उस स्टेट के बराबर हो। दिस डॉट स्टेट डॉट करंट ब्रांच। और मैंने कुछ गड़बड़ भी करी होगी। टोटल वाला भी अच्छा, ये ओबी नहीं, ओबी तो गड़बड़ नहीं हुए होंगे। चलो एरर देखते हैं भाई, क्यों समझ नहीं आई कहानी। कहाँ एरर दे रहा है वो? ईच, अरे ईच चाइल्ड नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा हाँ ठीक है, सही तो किया बेचारे ने। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो अनडिफाइन होगा ना वो। हाँ, अब CS पे क्लिक करूंगा, CS वाले दिख गए। EC पे क्लिक करा, EC वाले दिख गए। मैकेनिकल पे क्लिक करा, मैकेनिकल वाले दिख गए। सिविल पे क्लिक करा, सिविल वाले। IT पे क्लिक करा,
आईटी का एक भी स्टूडेंट नहीं है। लेकिन टोटल के क्लिक करने पे मुझे सारे दिखाने थे। अब गड़बड़ी हो रही कि टोटल पे क्लिक करो या बाय डिफॉल्ट की बात करो, तो करंट ब्रांच की वैल्यू क्या थी? अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड के टाइम पे मुझे फिल्टर नहीं करवाना है। अब ये कैसे होगा कि फिल्टर हो भी जाए और नहीं भी हो? बहुत आसान है, इसलिए तो तुमको अनुराग सर ने और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर पढ़ाए थे। फिल्टर को कहो देख ऐसे फिल्टर नहीं करना है, तू पहले ये कर कि करंट ब्रांच की वैल्यू क्या होनी, या तो अनडिफाइंड होगी या फिर इसके बराबर। ये दो और लगाया मैंने कि फिल्टर करना है, तो अगर इसकी वैल्यू करंट ब्रांच की वैल्यू अनडिफाइंड है, या तो अनडिफाइंड हो या फिर इसके बराबर। ये आ गए सारे। तो CS, EC, मैकेनिकल, सिविल, IT, टोटल, ये रहे आपके सारे। क्यों? क्योंकि जब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी तो वो इसको चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और क्या करता है, पहला वाला ट्रू होता तो अगला वाला चेक करने नहीं जाता। वो पढ़ा है ना और में, और दो में से किसी एक के ट्रू होने पे चलता है। पहला वाला ही ट्रू हो गया तो अगले को चेक करने नहीं जाता वो, तो वो जाएगा ही नहीं इसको चेक करने। और ट्रू है तो हमेशा ट्रू होगा, तो सारे रिकॉर्ड दिखेंगे। लेकिन जब इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होगी, मान लो इसकी वैल्यू क्या है IT, तो ये पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होगी तो अगले वाले को चेक करने जाएगा वो, और अगले वाले को चेक करेगा तो IT वाले लेकर आएगा वो हर बार। तो ये आपकी सर्चिंग होगी। मैं जिस ब्रांच पे क्लिक करता हूँ मुझे वही ब्रांच दिखाई देती है, और तुमने जो कोशिश करी उसमें तुमने इस स्टेट को ही बदल दिया। किसको? ये बदल दोगे तो कचरा हो ही जाएगा। इसको थोड़ी बदलना है, इसमें तो जो डेटा है वो तो रखना ही है। दिखाते मत हम उसको छांटना है कि सारे मत दिखा भाई, मैं जो बताता हूँ वो दिखा। तो पहले फिल्टर कर फिर मैप कर। ठीक, तो देखो ये सब चीजें समझ में जितना ये बन गया है ना 2-3 दिन में, ये अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब इसी टाइप का कुछ थोड़ा सा अलग काम आप खुद से करोगे। ये तो मैं करता जा रहा हूँ, आप मेरी नकल करते जा रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, थोड़ा। अब आप खुद से कुछ करोगे तो बात अच्छे से समझ आएगी, है ना। ऑनलाइन बेच आदर्श। यस सर। सो देखो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा कोड बेटर में प्रोग्राम्स में तीन अलग अलग एप्लीकेशन से जो मैं आपको टास्क में दूंगा, है ना। तो अभी आपको ये बनानी है टू डू लिस्ट। तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, मैं सारी चीजें समझा ही दूंगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और आप उसको धीरे 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 एक एक चीजें उसके अंदर बनाते जाओगे। अब जैसे हमारे इसमें स्टूडेंट ऐड हो रहे थे, अब इसमें कुछ चीजें स्टूडेंट जैसी ही हैं बट कुछ चीजें अलग हैं, है ना। तो वो अलग जो चीजें वो आपको सोचनी पड़ेंगी कि कैसे होंगी खुद से। हमारे इसमें स्टूडेंट ऐड हो रहे थे, बहुत सारे कंस्टेंट थे उसमें कि रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नहीं ईमेल आईडी, इसमें तो कोई नाटक नहीं। ये टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट मतलब जैसे मुझे कुछ काम करना है तो मैं एंट्री करके रख लूँ कि आज शाम को 5 बजे मुझे ये काम खत्म करना है, 4 बजे ये करना है, या व्हाटएवर जो भी, ताकि मुझे एक लिस्ट में मैनेज रहे। ठीक है, तो टास्क ऐड करना है तो सिर्फ 2 ही चीजें पूछनी है, टास्क का ब्ला 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 टाइटल, जो भी मैसेज है, और उसकी प्रायोरिटी। 3 प्रायोरिटी है, लो, मीडियम और हाई। हाई मतलब करना ही है, मीडियम मतलब ज्यादा जरूरी नहीं बट फिर भी करना, लो मतलब नहीं भी हुआ मतलब बिल्कुल हल्की क्वालिटी है उसकी। तो मुझे प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि मैं जो टास्क ऐड कर रहा हूँ वो लो प्रायोरिटी का है, मीडियम प्रायोरिटी का है या हाई का है। तो मैंने अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया कि कंप्लीट JS टास्क, और यहाँ से मैंने कुछ भी प्रायोरिटी ले ली, लो, हाँ लो ले ली बस, और इसको ऐड कर दिया। तो देखो ये ऐड हो गया कंप्लीट JS टास्क। तो जैसे हमारे स्टूडेंट ऐड हो रहे थे ऐसे ये टास्क ऐड होंगे। ये कहानी समझ आ गई, पहली कहानी, है ना। अलग अलग कहानी है इसमें ना, पहली कहानी तो ये समझ आ गई। दूसरी कहानी, डेटा दिख रहा है टेबल में, लेकिन इसमें एक डेट अलग से आ रही है। डेट आप पूछोगे नहीं, डेट ऑटोमेटिक आपने टास्क कब ऐड किया था, तो ये करंट डेट ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। ये पूछ नहीं रहे हम सिर्फ टाइटल और
प्रायोरिटी पूछ रहे हैं, लेकिन आपको डेट भी सेव करवानी कि टास्क कब ऐड हुआ था। ठीक, तो पहला टास्क ऐड करवाना है, टास्क दिखाना है कहां पे, टेबल पे। ठीक, 2 हो गए। तीसरी बात, अब टास्क जब ऐड होते हैं तो यहाँ को कितने टास्क नजर आ रहे हैं, पर है 5। हाँ, अब टास्क 2 टाइप का होगा, एक्टिव और डीएक्टिव। एक्टिव मतलब जो भी चालू है, डीएक्टिव मतलब जो खत्म हो गए टास्क। तो जैसे जब भी कोई नया टास्क ऐड होगा तो वो एक्टिव टास्क होगा। तो ये 4 अभी क्या है, एक्टिव। तो देखो 4 एक्टिव है, तो इनके बगल में एक बटन आ रहा है, डिलीट नहीं करवाना है यहाँ पे। डीएक्टिव का मतलब जैसे अब आपने यहाँ लिखा था कि प्लानिंग बर्थडे पार्टी, तो ये काम आपने कर लिया, तो आप यहाँ पे आगे इसको क्या कर दोगे, तो डिलीट नहीं हुआ। अभी भी टास्क कितने हैं, पहले भी 5 थे, अभी भी 5 हैं, बट वो डीएक्टिव हो गया। अब बाय डिफॉल्ट टेबल में एक्टिव टास्क दिखेंगे, लेकिन मुझे देखना है कि कौन कौन से टास्क मैंने कंप्लीट कर लिए। तो ये डीएक्टिव का बटन है, इस पे क्लिक करूंगा तो वो डीएक्टिव वाला यहाँ दिखेगा, प्लानिंग बर्थडे पार्टी। तो डीएक्टिव पे क्लिक करूंगा तो डीएक्टिव वाले दिखेंगे, एक्टिव पे क्लिक करूंगा तो एक्टिव वाले दिखेंगे। तो जिन टास्कों में डीएक्टिव कर चुका था उनको मैं फिर से एक्टिव भी कर सकता हूं, तो अब एक्टिव कर दिया तो वो इधर दिखेंगे। तो जितने एक्टिव हैं उनको डीएक्टिव किया जा सकता है, तो सारे डीएक्टिव हो गए, तो इधर से लिस्ट खाली। अब डीएक्टिव ये आ गए सारे 5 के 5, तो इन सबको एक्टिव करना था, मैं यहाँ तो फिर से एक्टिव कर सकता हूँ। ऑन ऑफ, लाइट बंद चालू करने वाली कहानी, बंद चालू, एक्टिव डीएक्टिव, एक्टिव डीएक्टिव। लेकिन होगा कैसे ये मुझे नहीं पता। तो मुझे यहाँ पे टोटल काउंटिंग दिखानी कि टोटल टास्क कितने हैं, यहाँ दिखाना है कि एक्टिव टास्क कितने हैं, डीएक्टिव कितने हैं। मैं जिस पे क्लिक करूंगा मुझे उस हिसाब से डेटा दिखेगा। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई। ऑनलाइन बेच, यस सर। बस अब इसमें 2 कहानी बाकी है बस, और वो 2 कहानी शायद आपको दिख गई होगी। जब टास्क यहाँ दिखते हैं तो हमेशा पहले हाई वाले दिखते हैं, फिर मीडियम वाले और फिर लो वाले। देखो, हाई, मीडियम, लो। ऐसा नहीं होता। अभी तो स्टूडेंट में क्या हो रहा था, जब भी कोई नया डालते हो सबसे नीचे दिखता है, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैंने मान लो एक टास्क ऐड किया ABCD और मैंने उसको दे दिया हाई प्रायोरिटी। कहाँ आया ABCD, यहाँ आया, न कि सबसे नीचे। मुझे सबसे पहले टेबल में हाई वाले पहले दिखाने हैं, फिर मीडियम वाले, फिर लो वाले। ठीक, और आखिरी सबकी TR का बैकग्राउंड कलर अलग अलग है। हाई का बैकग्राउंड कलर अलग है, मीडियम का बैकग्राउंड कलर अलग है, और लो का बैकग्राउंड कलर अलग है। बस ये करना है। कुछ चीजें स्टूडेंट जैसी हैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसको करने के लिए कहां से लगाएं। ऑनलाइन में मैडम आदर्श है और आलोक है। ऑनलाइन बेच, कोई डाउट? यस सर, नो सर। सो ये आपको बनाना है मंडे तक। आज का दिन भी है आपके पास, परसों का भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? सब बातें समझ में आ गई क्या क्या करना है? और नहीं आई होगी तो रिकॉर्डिंग तो है ना? ठीक है। सो अब आप पहले अपना वाला जो बनाया था हमने, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.